गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके पास आया हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और जैसा कि अभी हमारे बीच में बहुत ही भयानक और ख़तरनाक बीमारी वायरस, कोई बोलता है 5G के टेस्टिंग, कोई बोलता है कि कोरोना, तो जो भी है हमें सुरक्षित रहना है, सेफ्टी से रहना है। और जैसा कि मेरा ये लगभग 11वीं कक्षा है, 11वीं क्लास है। और इस क्लास में DG 7 के तहत 2.0 के तहत कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के माध्यम से हम लोग क्लास चला रहे हैं जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेशानुसार। आज मैं पर्यावरण और हम कक्षा 7 से एक अध्याय है वायुमंडल, वहाँ से हम लोग एक ऑनलाइन क्लास को देखेंगे। और मुझे आशा और उम्मीद विश्वास है कि आप सभी अच्छे से इसको ग्रहण करेंगे। वायुमंडल आप समझते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर तक मोटी परत जो है व्याप्त जो है गैसीय आवरण, पूरा गैस का एक आवरण है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल जो है इसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी की सतह की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जीव का अस्तित्व इस वायुमंडल में संभव है। अगर इस वायुमंडल में जीवन संभव है तो किसी भी प्रकार के जीवों का अस्तित्व को इसमें संभव बनाया गया है वायुमंडल के तहत। अन्यथा होता क्या, जिस तरह से चंद्रमा वीरान है वैसा हमारा पृथ्वी भी हो जाता अगर हमारी पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होते तो हमारी पृथ्वी गैसों का एक घनी चादर से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जीवों का जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। और जितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं तो सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है। और सौरमंडल, जैसा कि पिछले दिन क्लास में हम बताए थे, सौरमंडल से जो किरण आती है, खतरनाक किरण, उसके प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। कौन? तो ये वायुमंडल। इसको हम सुरक्षा चादर के नाम से भी जानते हैं। और ये नहीं होता तो दिन के गर्मी से हम लोग, सूरज के गर्मी से जल जाते और रात में चंद्रमा की ठंड से सिकुड़ जाते, ठिठुर जाते। तो ये वायुमंडल हमको इन सब चीजों से भी बचाता है। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संघटन। तो वायुमंडल का संघटन बहुत सी गैसों से पाई गई है। जैसे पहला गैस हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, धूल, कण, ये बहुत सारी गैसों का एक समावेश है जिसमें ये सारे गैस मिले हुए हैं जो वायुमंडल है। हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस, वो कौन सी गैस है? तो 78% नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.03% है। आर्गन गैस जो है 0.93% है। इस तरह से और बहुत से गैस हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे जलवाष्प हैं, धूल हैं, कण हैं, ये सभी मिल करके और वायुमंडल का निर्माण किए हुए हैं। हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना को अगर हम देखते हैं तो इसको 5 स्तरों में बांटते हैं। कितने स्तरों में बांटते हैं? 5 स्तरों में बांटते हैं। तो सबसे पहला स्तर हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल का है, दूसरा है समताप मंडल का, तीसरा है मध्य मंडल का, और चौथा है ताप मंडल का, पांचवा है बहिर्मंडल का। तो इस तरह से ये जो हमारा संरचना है वायुमंडल का,
तो इसमें देखते हैं इसकी जो मोटी परत है, आरंभ जो होता है ये पृथ्वी में, पृथ्वी की सतह से, तो जैसे जैसे ये ऊपर उठता है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये प्राप्त होता है हमें, है ना। और तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल का सबसे निचली मंडल है और ये सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है इस मंडल को। इस क्षोभ मंडल की जो परत है पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है और इस मंडल में मौजूद वायु, जितने भी प्रकार के हम सांस लेते हैं, जीव, जितने प्रकार के जीव हैं, सभी धरातल में जितने लोग हैं, क्रमवार सिलसिलेवार 1000 मीटर तक 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान यहाँ प्राप्त होता है। इसमें तापहास दर, जिसको हम नॉर्मल लॉस रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, यहाँ कहने का मतलब है जितने प्रकार की मौसम की घटनाएं होती है, जैसे कि कोहरा, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जन, ये जितने प्रकार की घटनाएं जो होती है इसी क्षोभ मंडल में, इसी भाग में घटित होती है। और क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कारण भी यही है, संवहन द्वारा होता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो है समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है, समताप मंडल के ऊपर का भाग जो है क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपरी जो भाग कहलाता है वो समताप मंडल है और इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर ऊंचा है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती रहती है, मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं इसी मंडल है। ये जो है जहाज चलाने के लिए, हवाई जहाज चलने के लिए एक उत्तम जगह माना गया है। यहाँ पर चूंकि ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है और ये ओजोन गैस क्या है, तो सूरज की जो खतरनाक किरणें, पाराबैंगनी किरण जो आती है, उस किरण को ये ओजोन परत जो है ये क्या करता है कि उसको रोकता है और इन सब चीज़ों से हमें रक्षा करता है, सूरज की हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। तीसरा नंबर में आता है हमारा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है, समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है, इसलिए इसको मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लगभग मोटाई जो है 80 किलोमीटर तक ऊंची है और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत पर जल जाते हैं और यह मंडल काफी ठंडा भी कहा जाता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं ऊपर की ओर जाते जाते तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला है ताप मंडल। इस मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ साथ अत्यधिक तीव्रता यहाँ बढ़ती है और आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है और 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है और ये वायुमंडल का एक भाग, विस्तृत ऊंचा वाला भाग भी कहलाता है। उसके बाद सबसे ऊंचा जो परत है जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल, और ये बहिर्मंडल जो है वायु की पतली परत होती है। इस मंडल में हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन की अधिकता ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर जो है तापमान बहुत अधिक होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे जाकर के मौसम एवं जलवायु। तो मौसम और जलवायु में हम लोग देखते हैं क्या फर्क है। तो मौसम जलवायु की प्रत्येक घंटा या दिन प्रतिदिन की स्थिति को बताता है और वही दीर्घकालिक में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान के जलवायु को बताता है। यानी हम लोग देखते हैं कि मौसम जो है हर बार देखते हैं कि तुरंत कभी धूप आ गया, कभी बादल आ गए, कभी बरसात हो गए। तो इस तरह से एक ही समय में, एक ही दिन में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने की जो स्थिति होती है उसी को मौसम कहते हैं। और लंबे किसी एक स्थान में औसत समय के लिए, लंबे समय के लिए जो बताता है वो जलवायु है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें भी अधिकता पाई जाती है और इसका जो हम लोग देखते हैं तापमान, वायुदाब, है ना, आर्द्रता, उसके साथ हम लोग देखते हैं पवन, है ना। तो इस तरह से हम लोग पर्वतीय वर्षा या संवहनी वर्षा,
है ना, चक्रवाती वर्षा, ये सब हम लोग देखते हैं। इससे वृष्टि छाया वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा में चूंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे कुछ स्थान हैं जहां कहीं पर ज्यादा वर्षा होता है, कहीं पर कम वर्षा होता है ना। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, इस तरह की क्रियाएं घटित होती रहती है वायुमंडल में। अगला है चक्रवात। ये एक प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात है या सुनामी है या भूस्खलन है, तूफान है, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। और चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बराबर आते रहता है। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग आगे फिर विस्तार से देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो हम लोग अभ्यास कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। हमारे पास जो क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस 1% वायुमंडल में सबसे अधिक है, इस तरह से प्रश्न आएगा, ऑप्शन भी रहेंगे। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं, यानी सांस लेने के लिए जितने भी वायुमंडल हैं, गैस हैं, उन गैसों में किस वायु से हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत ऐसी है जहां जहाज उड़ाने के लिए उपयोगी साबित होता है। तो ये सभी चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विस्तार से अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहां से आप लिंक करके और हमें पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। और आपको मैं फिर से एक बार कहूँगा कि कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, स्वस्थ रहें, समय समय पर अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और सरफ से धोते रहें। धन्यवाद।